अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट पेंट की। तो पेंट यहाँ पे इस तरह ओपन होता है जिस तरह रोज करते हैं उसी तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट पेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म कर दिया था। हमने होम मेन्यू को पूरा फिनिश किया था। देन वी हैव व्यू। तो व्यू रह गया था और साथ में टेक्स्ट हमने सारा खत्म किया, टेक्स्ट भी सारा किया था एग्जैक्टली। तो फिर हमारे पास बचता है व्यू। तो व्यू को कैसे करते हैं और इसके साथ क्या क्या चीज़ें, ये बहुत ही ईजी है। हम होम में जाते हैं, जहाँ पे कोई भी इमेज या आप बोल सकते हो शेप इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद व्यू में आ जाएंगे। व्यू का मतलब ये होता है देखना या दिखाना, किसी को दिखाना या देखना, व्यू। तो जूम इन का मतलब क्या होता है? जूम इन का मतलब होता है जूम करना, यानी जूम करना, ठीक है। जूम आउट का मतलब होता है जूम से वापस चले जाना, ठीक है। ये फर्क है इनमें। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये भी जूम इन एंड जूम अप है, जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है। काम यहाँ ज्यादा होगा। अब इसी तरह आप कर सकते हो, यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जूम इन हो जाएगा। यहीं पे बढ़ रहा है ना, आप देखो 200% है। अब वापस करो, हाँ यहाँ से होगा, जूम आउट से होगा ना, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव से ज्यादा होगा, नेगेटिव से कम होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे रख लो 100 तो ये बराबर आएगा। देन वो यार अब अगर आपने ज्यादा किया हुआ है या कम किया हुआ है, आप घबरा रहे हो, आप कितनी बार वापस करें। आप देखो 300% है, अगर आपको डायरेक्टली 100% पे आना है तो आप इस पे क्लिक कर लो, तो ये डायरेक्टली कहीं से भी ला के आपको 100 पे छोड़ देगा। अभी कितना है 800, आप 100 पे क्लिक करो तो 800 पे जाएगा। अब आप जूम आउट करते जाओ, माइनस में कितना है 12.50, इतना कम। अब आप 100% पे क्लिक करो तो वापस 100 पे लेके आएगा। कोई शक, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट वी हैव रूलर्स। रूलर्स का मतलब होता है ये जो लाइनें आप यहाँ पे दिख रहे हो, देख रहे हो ना, ये लाइन यहाँ से लिखा है, इसके ऊपर 1 2। रूलर किसको कहते हैं? जिंदगी में कभी यूज किया है? 10th में करते हैं ना, स्केल, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं स्केल। तो वही स्केल, इसको रूलर असल में उसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इस चक को अनचक करोगे, यानी इस टिक को हटा दोगे यहाँ से, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। जब आप वापस क्लिक करोगे तो यहाँ से रूलर आ जाएंगे दोनों वाली साइड से। देन वी हैव ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स तब यूज करते हैं, आपने ग्राफ देखा है, कभी बनाया जिंदगी में ग्राफ? साइन कॉस टैन कॉट और कुछ थे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सेकंड को सेक, वेरी गुड। तो वो हम इससे बनाते हैं ग्रिड लाइन से, ऐसा ही होता है ना वो, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको वही ग्राफ यहाँ पे बनाने हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक लाइन ले लो। जैसे इस वाली चीज को पहले हटा दो, किसको? इस चीज को। तो कैसे हटाएंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन डिलीट करेंगे। अब यहां से यहां तक लाइन, अगर आपको स्ट्रेट लाइन डालनी है तो ग्राफ इज मस्ट यूज्ड इन दैट, यानी इसमें मदद करता है क्या? अगर आपको स्ट्रेट लाइन डालनी है ना पूरी, तो ग्राफ उसमें आपकी मदद करेगा। ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है, इसमें बेंड है ना। अब देखो, अभी भी है बीच में, अभी भी है, होगी अब स्ट्रेट, दिख रहा है? कहां गई वो? ये बात देखो, अब ये पूरी स्ट्रेट है। और अगर आपके पास ग्रिड लाइन्स नहीं है, अगर आपके पास ग्रिड लाइन्स नहीं है, फिर आप होम में जाओगे और यहाँ पे कोई लाइन ड्रा करोगे, ठीक है। आपको लगेगा कि ये स्ट्रेट है, लेकिन ये नहीं होगी। ये तो मैंने स्ट्रेट डाल दी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, ये स्ट्रेट है? ये लग ही नहीं रही है, तो ये अब बताओ स्ट्रेट है? चलो छोड़ो इसको, दोनों को हटा दो। अब मैंने क्या कहा यहाँ पे, मैंने बस इतना बोला भाई आपको कि आप लोगों को अगर स्ट्रेट लाइन डाली है तो देन यू विल यूज द ग्राफ। आप ये ग्रिड लाइन यूज करोगे तो उस वक्त आप ग्राफ बना सकते हो। अब देखो, आप अगर दूसरी लाइन हम यहाँ से यहाँ तक डालते हैं तो देखो इससे आसानी होती है ना। कहाँ से? देखो ये लाइन मैंने यहाँ से स्टार्ट की, इस वाली लाइन से, तो एक्स एक्सिस इस तरह बनेगी, है कि नहीं? तो इससे आसानी हुई कि नहीं हुई? हुई या नहीं है? ग्रिड लाइन से आसानी होती है। जैसे आप देख लो, मैं और एक चीज आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है, ये एक शेप है। ग्रिड लाइन उसको हटा दो, ग्रिड लाइन उसको हटा दो, कहा मैंने। हूं में आ जाओ। अब मैं किसी को बोलूंगा भाई ये सिलेक्ट करो। परसों भी आपकी ये प्रॉब्लम थी ना कि हम सर इसको सिलेक्ट नहीं कर पाते, यहाँ करते हैं फिर यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें परसों भी होती रही। तो अब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपको ये सारी चीजें करनी है ना भाई, आप काम कर लो। देखो, अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि यहाँ से कहाँ से ले लूँ, देखो अगर आप यहाँ से करोगे तो बाहर हो गया ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ से कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से पूरा ले लिया, लेकिन ऊपर से देखो यहाँ से आधी कट गई। तो इसके लिए बेस्ट वे है कि आप यहाँ पे जाओ एंड ग्रिड लाइन यूज करो। ग्रिड लाइन से क्या होगा, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाली लाइन से थोड़ा बाहर है और ये वाली लाइन बराबर इसके ऊपर है। तो व्हाट यू विल डू, आप ये वाली लाइन लोगे और ये वाली लाइन लोगे और यहां से ये वाली लाइन लोगे और यहां से ये, आप देखो परफेक्टली ये कट होगा। तो बात आ रही है समझ? तो ये ग्रिड लाइन इसके लिए भी यूज होती है। अब अगर आपको यहाँ पे नहीं ये नहीं आती है, बस आपको यहाँ से हटा देनी है तो आपकी पिक्चर फिर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये पीछे से नहीं आती है, ये बस ड्राइंग के लिए यूज होती है।
स्टेटस बार का मतलब क्या होता है, यानी ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बार बताया दैट इज आल्सो नोन एज स्टेटस बार। आप इसको हटा दो, देखो आपका स्टेटस बार खत्म हो गया, ठीक है। आप इस पे क्लिक कर लो तो वापस आपके पास स्टेटस बार आ गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्टेटस पता चल जाता है कि आपका कर्सर इस वक्त कहां पे है, राइट साइड की तरफ कितना दूर है और लेफ्ट की तरफ, यानी एक्स एक्सिस कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो उस हिसाब से आप अपनी पिक्चर को फिर ड्रा कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको बताएगा अगर आपको मार्जिन है कि फॉर एग्जांपल आपको यहां से लेकर यहां तक लाइन डालनी है तो ये आपको मार्जिन रहेगा। अब कितना देखो, आप देखो जब मैं नीचे की तरफ डाल रहा हूं ना ये वाली लाइन, आप देखो क्या बढ़ रहा है, ये देखो ये वाले मार्जिन चेक करो, ये वाले मार्जिन। अब देखो वापस देख लो मैं यहां से, ये क्या है इनिशियल वैल्यू का है, ये है 0 है ना, है ना। अब जब मैं यहां पे क्लिक करूंगा आप देखो नीचे क्या है 0.02, थोड़ा सा ये आगे आ गया है। अब अगर मैं इस तरफ बढ़ता हूं आप देखो क्या बढ़ रहा है, वाई एक्सिस बढ़ती है ना, यानी 11.36 जो हो गई। अब अगर मैं यही नीचे की तरफ कर रहा हूं तो आप देखो वहां पे 0.02 ही रहेगा, 0.02 जिस तरह पहली थी, और नीचे वाली देखो आप कहां पहुंच गई 8.03। तो आप इस तरह भी यानी डिसाइड कर सकते हो कि राइट साइड हम कितने गए, यानी एक्स एक्सिस कितनी क्रॉस किया है और वाई एक्सिस कितनी क्रॉस किया है, समझ आ रही बात। तो इस हिसाब से आपकी इमेज का साइज भी यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको ये 3 चीजें पता चल जाती है कि आपका कर्सर करंटली कहाँ पे है, करंटली का मतलब इस वक्त किस एरिया में। आप देखो ये चेंज हो रहा है ना यहाँ पे जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी जो ये लाइन है इसका साइज क्या बना। यहाँ आप इमेज बना लो तो उसका साइज कितना है, फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, यानी वाई एक्स एक्सिस से 0 इनिशियल पॉइंट ये होता है 0, इससे लेकर आगे आप कितने गए वाई एक्सिस की तरफ और एक्स एक्सिस की तरफ कितने गए, तो ये आपको नीचे से पता चल जाता है। समझ आया कुछ। और जैसे जूम वगैरह ये भी इसी के अंदर है। देन लास्ट वन विच इज नोन एज फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का मतलब क्या होता है, यानी हाँ ये वाला आपको बताएगा पूरी इमेज का साइज। पूरी इमेज का साइज देखो हम यहाँ पे आ जाते हैं, अभी कितना है 27.58 19.49। अब जब मैं इसको ऊपर करूंगा आप देखो हो रहा है चे, तो ये इमेज का साइज है, यानी पूरी आपकी पूरी इमेज कितनी बड़ी होने वाली है, तो दैट डिफाइंस द साइज। और उसके बाद यहाँ पे ये वाली चीज जो है ना, जब आप सेव करोगे ना इसको तो ये यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रोसेसिंग दिखाएगा कि ये आपकी चीज सेव हुई है या नहीं। आप Ctrl+S प्रेस करो और एक बार इसको सेव कर दो, इसका नाम रखो टेस्ट, उसके बाद सेव कर दो। अब देखो साइज दिखाया इसने, एक तो साइज दिखाया 10.3 KB, कितना है ये करंट साइज है इसका। अब जब आप यहाँ पे और एक चीज ये करोगे ना, इसमें डाल दोगे, आप कोई भी चीज डालो जो भी आपके, आप कुछ भी बना लो, ये तो मैंने परसों में बताया आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं Ctrl+S करूंगा ना आप देखो यहाँ पे चेंज होगी। अभी कितना है, आप देखो मैं सेव कर रहा हूं, कितना हुआ 11.5 KB, यानी जितना डेटा आप अंदर इसके अंदर डालोगे ना, यानी जितनी आप चीजें बनाओगे इसके अंदर तो उतना इसका साइज बढ़ेगा। कौन सा साइज, मेमोरी साइज। एक होता है इमेज का साइज, ये भी साइज ही है ये भी साइज ही है। दिस साइज इज टोटल डायमेंशंस ऑफ द इमेज, ये डायमेंशंस है, यानी इसकी विड्थ और हाइट। और ये वाली चीज जो है ना, ये इसके अंदर कितना कंटेंट है, इसके अंदर कितना कंटेंट कहते हैं इन चीजों को, ये जो मैं बना रहा हूं ना फजूल चीजें, तो इसको हम बोलते हैं कंटेंट। क्या बोलते हैं, कंटेंट। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, दीज आर कॉल्ड कंटेंट। जब अभी देखो 11.5 KB है ना, जब मैं Ctrl+S करूंगा ना आप देखो 28.5 KB हो गया। आपने इमेज देखी है कभी जिंदगी में, जब फोटो उठाते हैं उसका साइज होता है ना, होता है ना, तो अलग अलग इमेज का अलग अलग साइज होता है। क्यों, जितना उसके अंदर डेटा होता है उसी के मुताबिक उसका साइज भी होता है। वीडियो देखा है कभी, व्हाट्सएप पे जब ट्रांसफर करते हैं 16 MB के अलावा नहीं जाता है ना, तो वो जो साइज होता है ना वो डेटा का साइज होता है। बात आई समझ। कोई और क्वेश्चन। लास्ट इज फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का मतलब होता है यानी आप इन सारी चीजों को हाइड कर दो और हमें खाली ये वाले सेक्शन दिखाओ। कौन सा वाला, ड्राइंग सेक्शन, यानी जिसके अंदर हम काम कर पाए, तो दैट्स कॉल्ड फुल सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम इसको फुल्ली देख सकते हैं, ठीक है, यानी यही एरिया खाली नजर आएगा जिसके अंदर हम काम करते हैं। और आपकी इमेज कैसी लगेगी बाद में पूरी स्क्रीन पे, यानी जब आप इसको सेव करोगे तो फुल इमेज कैसी होगी वो वही उसी को बोलते हैं फुल स्क्रीन। जब आप यहाँ पे इसको सेव करोगे ना, अब आप मिनिमाइज कर लो और फाइल मैनेजर में आ जाओ। फाइल मैनेजर के बाद आपने इसका नाम क्या रखा था अभी, टेस्ट। तो जब आप इसको ओपन करोगे ना, कहीं से फोटो से आप इसको ओपन करोगे तो ये इसी तरह होगी जिस तरह वहां पे अभी दिख रही थी। सही है गलत है, ऊपर हमने ये लाइन डाली है खाली और नीचे ये चीजें हमने बनाई, ठीक है, जो कि एकदम फजूल है। अब लास्ट वन है थंबनेल। थंबनेल का मतलब क्या होता है, थंबनेल का मतलब होता है कि यानी आप कुछ एरिया सिलेक्ट कर लो इसमें से जो आपकी इमेज का फ्रंट सेक्शन बनने वाला है, ठीक है। इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, देखो आप इसका थंबनेल कितना बड़ा बनाना चाहते हो उसका साइज वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कोई क्वेश्चन इसमें से पेरेंट में,
हो गया सारा।